दिल्ली सरकार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके आदेशों की अवहेलना करते हुए नाजायज़ तरीके से फ़ीस बढ़ा रहा है, वो भी हर साल लगातार। स्कूल में हम बात करने गए तो उन्होंने हमें स्पष्ट जवाब दिया कि हम हर साल इसी तरीके से 15 से 20% की फ़ीस बढ़ाते जाएंगे। बात हुई तो वो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही करेंगे, जो हारना उखाड़ लो। जो रीज़न्स हमें बताए थे वो रीज़न्स उन्होंने बताया था कि ऑपरेशनल कॉस्ट है वो नेगेटिव में चल रहा है और उसकी वजह से हमें फ़ी हाइक करनी पड़ रही है। गलत जो प्रैक्टिस है इसको इमीडिएटली बंद करें, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पे बैठा हुआ है। दूसरा, पेरेंट्स का पैसा तुरंत वापस करें। देश की आधारशिला ही चिकित्सा और शिक्षा होती है, और अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज के समय में बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना कितना मुश्किल काम है ये तो आप जानते ही होंगे। पेरेंट्स की आधे से ज़्यादा कमाई जो है बच्चों की शिक्षा में ही लग जाती है, और अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि बच्चों की जो फीस है वो पानी की तरह बहती है। नमस्कार, मैं हूं तनिषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के प्रीतमपुरा में मौजूद हूं, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल है महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल। उसके खिलाफ जो है आज यहाँ पेरेंट्स जो है एकत्र हो रखे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि स्कूल की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों के लिए फ़ीस बढ़ाई गई है और ये जो है इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए इन पेरेंट्स से बात करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं। तो सर, आपका नाम? प्रदीप गुप्ता। तो आप क्यों यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं सब? आज हम लोग यहाँ पे महाराजा अग्रसेन CD ब्लॉक के अंदर एक स्कूल है जिसने जो गवर्नमेंट लैंड पे DDA पे बना हुआ है, लेकिन वो जो हमारा दिल्ली सरकार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके आदेशों की अवहेलना करते हुए नाजायज़ तरीके से फ़ीस बढ़ा रहा है, वो भी हर साल लगातार। जब हमने उनके चेयरमैन से या उनकी जो एसोसिएशन थी वहाँ पे स्कूल में हम बात करने गए तो उन्होंने हमें स्पष्ट जवाब दिया कि हम हर साल इसी तरीके से 15 से 20% की फ़ीस बढ़ाते जाएंगे। ये एक ही स्कूल को लेकर है कि और भी, मतलब पूरे प्राइवेट स्कूल को लेकर आप ही कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने महाराजा अग्रसेन CD ब्लॉक स्कूल को लेकर ये सब कर रहे हैं। अभी हमने क्या कहते हैं 5 स्कूलों को और अपने साथ जॉइंट किया है, जिसमें लॉरेंस पब्लिक स्कूल भी है, स्प्रिंग डेज भी है, हमारा DAV का था। हमारा DAV में कई पेरेंट्सों की हमने वापस कराया है। हुआ क्या है कि पूरी दिल्ली के अंदर 2015 के बाद से क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, जैसे इनका महाराजा अग्रसेन स्कूल है, उसको आज तक किसी भी फ़ीस बढ़ाने की परमिशन नहीं मिली। एग्जाम्पल के तौर पे जो 1000 रुपये फ़ीस हुई थी फर्स्ट पहली क्लास की, आज वो 4800-4500 रुपये हो गया है। उस 1000 रुपये आज तक परमिशन नहीं मिली, तो क्या कहते हैं 1000 से 4500 तक कैसे आ गया? मेन मुद्दा ये हर स्कूल के साथ यही है। वहाँ के स्कूल वालों से आपने बात की कुछ? हाँ, स्कूल में बात हुई तो वो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही करेंगे, जो हारना उखाड़ लो। साफ सी बात, वो नॉन इस तरह की भाषा का बात करते हैं, तो वही भाषा मैं आज कर रहा हूँ। ये शब्द थे उनके। क्या कहते हैं, हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में उन्होंने सिंपल ये पॉइंट आउट किया था, जो रीज़न्स हमें बताए थे वो रीज़न्स उन्होंने बताया था कि ऑपरेशनल कॉस्ट है वो नेगेटिव में चल रहा है और उसकी वजह से हमें फ़ी हाइक करनी पड़ रही है। पर हेड पर मंथ आपको कितना पे आउट करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर आप देखेंगे तो वो बहुत एबनॉर्मली हाई है। तो पॉइंट वहीं पे है, आप किसी भी हेड में चार्ज कीजिए, अल्टीमेटली पे आउट आपको कितना करना पड़ रहा है, आप उससे कंपैरिजन करेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर यही था कि स्कूल किसी भी तरह का सपोर्टिंग शेयर करने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ वर्बल कन्फर्मेशन। इसको लेकर बच्चों को हरास भी किया जा रहा है? देखिए, अभी तक तो हमारे इनिशियल डिस्कशंस में है, क्योंकि हमने इससे इसके ऊपर कोई पॉइंट आउट नहीं किया है। कभी कभी ऐसे करते हैं कि बच्चों की फ़ीस कंप्लीट नहीं है तो उन्हें पेपर नहीं देने दिया जाता। देखिए, लास्ट सेशंस में ये हुआ था कि उनको रिपोर्ट कार्ड होल्ड कर लिए गए थे। जो उन लोगों को हमने बोला था कि आपने रिपोर्ट कार्ड होल्ड किए हैं तो आप उसमें फ़ाइनल हमें क्या जस्टिफिकेशंस है, तो उन्होंने बोला था जो आउटस्टैंडिंग है आप आउटस्टैंडिंग क्लियर कीजिए, ऐसे बिना आउटस्टैंडिंग क्लियरेंस के हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए मूव नहीं कर पाएंगे। फीस के लिए बच्चों पे दबाव भी डाला जा रहा है? नहीं, अभी एज सच हमारे नोटिस में कुछ नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल सेशन अभी बिगिन किया है और हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन ही हुआ है स्कूल के साथ। और क्या कहेंगे, स्कूल को ऐसे कमर्शलाइज कर दिया गया है? नहीं, कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। स्कूल का एजुकेशन तो पहले शुरू में फ्री में भी मिलती थी, अब ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, जितना सब कुछ उसके अगेंस्ट ये चल रहा है। पिछले साल से जब जैसा सर ने बताया कि 2015 से जो फीस स्ट्रक्चर था और आज के फीस जितने भी कंपोनेंट्स हैं फीस के, आप देखिए ट्यूशन फीस से लेके डेवलपमेंट चार्जेस लेके एक्टिविटी चार्जेस के नाम पे हर एक में कम से कम 15 से 20% का इंक्रीज़ कर दिया। उसी के लिए सारे पेरेंट्स और उनके साथ एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट और जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब लोग इकट्ठे हुए हैं।
एक एफर्ट्स है कि स्कूल को समझा जाए, उनको कन्विंस किया जाए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट्स के केवल फीस पे करना नहीं होता, एक सैलरी। वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स भी तो बनाए गए हैं, आप वहाँ पे भी बच्चे को भेज सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अगर ये फैसिलिटी हो तो आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन करिए ये बात कि आपके यहाँ पास क्यों फैसिलिटी नहीं, क्यों प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था किसी का डोनेशन नहीं जाने दूंगा, प्राइवेट स्कूल में इतने पैसे होते हैं, सरकारी स्कूल इतने अच्छे बना दूंगा। अगर आज हमें प्रोवाइड करा दे, बनाए सरकारी, गवर्नमेंट की लैंड पे तो है ये स्कूल, कराएं इसको प्राइवेट। मैं कहता हूँ, मैं उनके साथ हूँ, सारा एसोसिएशन उनके साथ है। मेरे को गवर्नमेंट ने उनको ज़मीन दी है, ट्रस्ट है ये, ना कि एक प्राइवेट स्कूल है। दिस इज ट्रस्ट एक्ट बनता है, उसके लिए बनता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये वेलफेयर है, दिस इज द लूट इन द नेम ऑफ एजुकेशन। अब आप बचाएंगे कि फीस नहीं पे आपकी करेंगे। लड़ाई एक संस्था से है सीधा। संस्था से क्यों है? सारे लोग जितने भी हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अब ये है सारी कि संस्था एक स्कूल टाइम भी- था, ये सारे के सारे जितने भी क्या कहते हैं, मैं तो उनको माफिया एजुकेशन माफिया ही बताऊंगा। ये प्राइवेट वाले ये करते क्या है, इनका एक गढ़ बना रखा है इन्होंने शालीमार बाग में, एक स्कूल के अंदर। वहाँ पर ये सारे मीटिंग करते हैं कि अब हमें ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी से चलना है। ये उनका समय था, अब हमारा समय है। अब मैं उनको हैरेस करके ले लेते हैं पेरेंट्स से, तो एक पेरेंट्स ने दे दी तो सारे को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। ये पहली बार एक एफर्ट्स कर रहे आपके हैं। बच्चों पे दबाव डाला गया है फीस को लेकर? अभी नहीं डाला गया, लेटर ऑन हो सकता है कि वो डालें। लास्ट ईयर डाला गया। मेरे हस्बैंड का बिजनेस में लॉस हुआ, मैंने फीस लेट पी की, तो मेरे बच्चे को अलग से बोला गया। मैं रीजन जानने के बाद भी स्कूल दबाव डाल रहा है? नहीं, अभी तो नहीं डाला उन्होंने, अभी तो बस हमें कॉल नहीं आई है, मैसेज बच्चों को बोला जा रहा है फीस दे दिया पाइप। लास्ट ईयर बोला गया है। बच्चे को यदि हरेसमेंट करते हैं तो हम सीधा क्या कहते हैं, इनकी हरेसमेंट वाली तो कंप्लेंट करेंगे। और हमने कई भी स्कूलों की प्रिंसिपल की क्या कहते हैं, डीसीपी ऑफिस में क्लास भी लगी है। हरेसमेंट का मैटर एक बार हमारी संज्ञान में जैसे ही आएगा तो हम छोड़ने वाले नहीं है। अब बात रहती है गैर कानूनी फीस तो जाएगी नहीं किसी भी स्कूल को, और हमने सारे स्कूलों को धीरे धीरे अपने टच में ले रहे हैं। ये जैसे वो इकट्ठे हुए थे, अब पेरेंट्स की यूनिटी बनेगी पूरी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। अब देखते कहाँ अभी तक हमने जाता यहाँ है से ये सफाई कारवां, करते कहाँ तक हुए जाता धीरे है। धीरे सफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। क्या मकसद है पेरेंट्स के साथ गैदरिंग का आज? देखिए, यहाँ पे महाराजा अग्रसेन स्कूल जो पीतमपुरा है, मेजरली उसके पेरेंट्स आए हैं। उसके अलावा और भी स्कूल्स के पेरेंट्स आए हैं। मकसद पेरेंट्स का यही है, जब भी इकट्ठा होता है उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न होता है। कितने पेरेंट्स आए हैं यहाँ पर? ये आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से तो 150-200 पेरेंट्स आ गए हैं। फीस के लिए ही आए हैं? फीस एक मेजर मुद्दा है, और वो क्या है, गैर कानूनी फ़ीस ली जा रही है। मेरा लॉ बहुत कुछ कह रहा है। लॉ तो ये कहता है कि बिना अप्रूवल की फ़ीस नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जो भी पेरेंट्स आए हैं उनके स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट लैंड पे बना हुआ है। तो गवर्नमेंट लैंड पे जो स्कूल्स होते हैं उनको प्रायर अप्रूवल लेना होता है। बट मज़ेदार बात ये है, स्कूल हर बार फीस बढ़ा रहा है। शिक्षा विभाग जिसकी जिम्मेदारी है उसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने की, वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहा, और जब केसेस जाते हैं तो उस पर एक्शन नहीं ले रहा। तो आज जब पेरेंट्स एक साथ इकट्ठे इसलिए आए हुए हैं कि आगे उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या रहेगा, स्कूल की क्या कैलकुलेशन है। क्योंकि आज की डेट में आप पूछें तो 90% पेरेंट्स को पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो स्कूल लेवल पे बनी होती है वो उसके बारे में नहीं जानकारी थी। यानी कि मोटा मोटी कहें तो नॉर्मली जो पेरेंट है जिसको हम बोलते हैं, उसको सिर्फ इतना पता है बच्चा स्कूल में जा रहा है और मुझे एक फ़ीस पे करनी है। जब उसका बजट हिलता है तब उसको लगता है कि क्या स्कूल फीस रिफंड की भी कुछ बात हो रही थी। देखिए, फ़ीस रिफ़ंड क्या है, जब हम कैलकुलेशन में गए, मैं एग्जांपल लूँ महाराजा अग्रसेन पीतमपुरा का, जब हम लोगों ने थॉरो कैलकुलेशन की तो उस कैलकुलेशन के बेस में हमें 2-3 चीज़ें सामने आई। पहली ये कि इस स्कूल को 2015 के बाद केवल फ़ी हाइक की जो परमिशन मिली, कहने को मिली 19-20 की, वो इफ़ेक्ट हुई 2022-23 में। तो यानी कि अगर टेक्निकली देखा जाए 15-16 के बाद 22-23 में जाके फ़ीस बढ़ी है कानूनी रूप से, जबकि ये स्कूल लगातार फ़ीस बढ़ा रहा है। और इस साल भी स्कूल ने फ़ीस बढ़ा दी जबकि उसको अप्रूवल नहीं मिला। तो 2015-16 से 24-25 तक आते आते स्कूल ने के हिसाब से बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। समस्या यही होती है। फ़ीस के हिसाब से फैसिलिटी बात करूं, पहली बात तो अगर 15-16 के हिसाब से भी फ़ीस की बात करें, फैसिलिटी तो नहीं है। ग्रुप में पेरेंट्स बैठे हुए थे, एक पेरेंट ने बताया बच्चे की क्लास में 4 पंखे हैं जिनमें से पंखे भी नहीं चल रहे। आप मुझे बताइए, ये तो बेसिक कम्युनिटीज़ का पार्ट है। अगर स्कूल में अगर पंखे नहीं चल रहे, इतनी गर्मी में बच्चा बैठेगा क्या? बिल्डिंग फंड वगैरह भी? इसको बिल्डिंग फंड नहीं बोले, इसको डेवलपमेंट फंड और एनुअल चार्जेस के नाम से लेते हैं।
हर साल स्कूल लेता है, जबकि उसके पीछे भी बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, उन सब का वायलेशन हो रहा है। तो आपकी लड़ाई एक संस्था से है कि वो उस स्कूल से है? मेरी लड़ाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ है, क्योंकि ये जो समस्या है, ये जो कैंसर है, वो हर स्कूल में फैला हुआ है और कैंसर को बनाने वाला, इजाद करने वाला शिक्षा विभाग है और डॉक्टर भी वही है जिसका इलाज करेगा, बट वो ना इलाज कर रहा है ना कुछ नहीं कर रहा। वो सिर्फ स्कूलों के साथ मिलकर बाकी स्कूल्स में ये जो गलत प्रैक्टिस है, इसको मैं बोलूँ, वो उसको बढ़ावा दे रहा है। इसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे ही परेशान हो रहे हैं इस लड़ाई में। देखिए, स्कूल के साथ तो बच्चा पढ़ता है और पेरेंट्स उसकी फ़ी पे कर रहे हैं, परेशान पूरी फैमिली हो जाती है। मैं बोलूँ कि पेरेंट्स और बच्चे, वो गलत होगा, पूरी फैमिली परेशान होती है। बट साथ साथ आपको बता देती हूँ, आपको एक तस्वीर का एक रुख नज़र आ रहा है, एक और रुख जब आप जाएंगे, जब आप स्कूल स्टाफ से बात करेंगे, आपको वहाँ से भी पता चलेगा। बस वालों को पूरी सैलरी नहीं मिलती, उनको 5-5, 7-7 हज़ार में रखा जाता है, उनको नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से रखा जाता है। और आप अगर पूछें तो जैसे मार्च में बच्चे हार्डली 2 या 10 दिन जाते हैं, तो उसको उस हिसाब से सैलरी मिलती है। टीचर्स की जब डेथ में जाएंगे, आपको पता चलेगा लॉ के हिसाब से, कागज़ों में तो यही स्कूल कह रहा है मैं 7th पे कमीशन दे रहा हूँ। जब आप टीचर से आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा टीचर्स को 6 पे कमीशन भी नहीं मिल रहा। तो लॉ का वायलेशन हर जगह हो रहा है। बट यस, ये मीटिंग हमारी पेरेंट्स के साथ थी। तो जैसा कि ये तो फीस की बात हुई, स्कूलों में बच्चों के साथ रैगिंग वगैरह भी होते हैं, तो क्या आप उसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठाते हैं? देखिए, रैगिंग तो आप बहुत बड़ा शब्द यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको नियम कानून के बाद, इस दिल्ली में भी एक केस आया था जिसमें एक बच्चे को बहुत बुरी तरह हरास किया गया था उसी के स्कूल के बच्चों के द्वारा। तो हाँ, तो इस पर भी आप बोलते हैं? देखिए, वो घटना बहुत बुरी थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। हम डेफिनेटली बोलते हैं, हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना दोस्त बना के रखें। ज़रा सी कुछ भी बात होती है, बच्चा उनको बता सके, कि टाइमली अलर्ट हो जाएं पेरेंट्स कि उनके बच्चों के साथ कुछ हो रहा है गलत काम। उस घटना की बात करूँ, वहाँ तो एक्सेस हो गया था, बट छोटी छोटी जैसे स्कूल में जो हरकतें होती हैं, टीचर द्वारा डांट देना, क्लास में खड़ा करके बच्चे को सबके सामने बेइज्जत कर देना अगर कोई फ़ीस नहीं दे रहा है या लेट हो गया कुछ भी, इन सब मुद्दों में लेकर आज हमने कोशिश की है पेरेंट्स को उनके और उनके बच्चों के अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए। और दूसरा, ऐसी कोई भी समस्या आती है तो उनको कंप्लेंट कहाँ करनी होती है, क्योंकि पेरेंट्स कम्युनिटी को एक्चुअली यही नहीं पता उनके और उनके बच्चों के अधिकार क्या हैं, और अगर ऐसी कोई बात आती है तो कहाँ कंप्लेंट करें। जबकि ये सारी जानकारी कहने को तो स्कूल की वेबसाइट पर और यहाँ तक कि स्कूल के बाहर एक बड़े बोर्ड पर भी होनी चाहिए। वो मतलब आपकी मांग क्या है फिर, अल्टीमेट मांग? देखिए, मेरी मांगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट अभी आज जिस केस को लेकर आए हैं, सिंपल ये है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, हमने कैलकुलेशन की है, तो हमने ये देखा स्कूल ने, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से फ़ीस बढ़ाई है 2015-16 के बाद, और आज की डेट में 100% फ़ीस बढ़ा चुका है, और इस स्कूल के एक पेरेंट का ऑन एन एवरेज 50,000 रिफंड बन रहा है। तो हमारा ये है कि स्कूल इस गलत जो प्रैक्टिस है इसको इमीडिएटली बंद करे, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पे बैठा हुआ है। दूसरा, पेरेंट्स का पैसा तुरंत वापस करे। तीसरा, क्योंकि स्कूल लॉफुली, जो पेरेंट्स है वो लॉफुली अपनी डिमांड कर रहे हैं, गैर कानूनी नहीं मांग रहे, वो पूरा हिसाब किताब लगा के मांग रहे हैं। स्कूल वो पैसा वापस करते हुए बच्चों को ज़रूर हरास ना करे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब भी पेरेंट्स आवाज़ उठाते हैं, सॉफ्ट टारगेट बच्चे रहते हैं, तो वो बच्चों को हरास करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सभी पेरेंट्स से बात हुई तो महाराजा एग्रेसन मॉडल स्कूल के खिलाफ यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए थे। इनकी बढ़ती फीस की वजह से यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए थे। ये चाहते थे कि ये इतनी फ़ीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो स्कूल है वो इलीगल तरीके से जो है फ़ीस बढ़ाया जा रहा है। साथ में इनका कहना है कि जो इनका रिफ़ंड है वो इनको वापस किया जाए स्कूल के द्वारा, और इनकी मांग है कि स्कूल जो है फ़ीस जो है जो लगातार बढ़ रही है उस पर रोक लगाए। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।